Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका हमारे इस खास शो लाइफ इन वडोदरा में। भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री लगातार अच्छा विकास कर रही है। खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर का तेज विकास हो रहा है। छोटे शहरों में हो रहा ये तेज विकास देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक नए मकाम पर ले जा रहा है। आज हम बात करेंगे वडोदरा शहर में रियल एस्टेट सेक्टर के विकास की। गुजरात का वडोदरा शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा जिन शहरों को मिला है उनमें वडोदरा भी शामिल है, जिसके कारण शहर में रोजगार के मौके भी काफी है। शायद इसीलिए ये शहर जनसंख्या के लिहाज से गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। वडोदरा में रिहायशी इमारतों के अलावा आईटी सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री के साथ साथ बड़े पैमाने पर SEZ भी बन रहे हैं। जाहिर है जब एक साथ इतनी सारी इंडस्ट्रीज और वर्किंग पॉपुलेशन किसी शहर में बढ़ेगी तो उस शहर में रियल एस्टेट का विकास भी होना ही है। लाइफ इन वडोदरा में हम फोकस करेंगे वडोदरा शहर की कुछ खास प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट्स पर। और अब आपको लिए चलते हैं वडोदरा शहर से थोड़ी दूर पर बन रहे स्पेस एज इंफ्राकॉन के प्रोजेक्ट अंबावाड़ी में। स्पेस एज इंफ्राकॉन जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से इसलिए जानी जाती है बड़ौदा सिटी में कि हम लोग आउटसाइड दी बड़ौदा ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारा जो USP है वो हम लोग लोगों को एक सिटी के माहौल से निकाल के कहीं और एक पीसफुल अच्छा एटमॉस्फेयर, नेचुरल एनवायरनमेंट देने के चक्कर में है। नेशनल हाईवे से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंबावाड़ी एक बेहद एम्बिशियस और अपने आप में काफी खास प्रोजेक्ट है। अंबावाड़ी 250 प्लॉट्स का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि यहाँ पर लोग प्लॉट चुनकर अपनी मनपसंद डिजाइन और सहूलियत के मुताबिक मकान बनवा सकते हैं। यही नहीं, जो ग्राहक घर बनाते वक्त अपने घर के कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस देखना चाहें, वो यहाँ आकर आराम से रह सके, इसका इंतजाम भी स्पेस एज इंफ्राकॉन की ओर से किया गया है। एक गेस्ट हाउस बनाया है। अगर आप प्लॉटिंग की स्कीम में हमारे यहाँ प्लॉट बाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहो कि मेरे को 2 साल या 5 साल के बाद प्लॉट में मकान बनाना है, बजट के हिसाब से लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव प्लॉट है, उसके ऊपर जो मकान बनेगा वो भी बट नेचुरल एक्सपेंसिव होगा। तो हर एक आदमी को ऐसा चाहिए कि मेरा एक इन्वेस्टमेंट स्प्लिट हो जाए, मैं पहले प्लॉट बाई कर लूँ, उसके बाद मैं रेस्ट लेके ना दूसरा बंगलोज डिज़ाइन करूँ। तो उसके लिए मैंने गेस्ट हाउस डिज़ाइन किया हुआ है। वहाँ पे गेस्ट हाउस है। आप अगर प्लॉट का बुकिंग किया हुआ तो आप टोकन अमाउंट में वहाँ गेस्ट हाउस पे रह के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय कर सकते हैं। अंबावाड़ी प्रोजेक्ट को काफी ग्रैंड स्केल पर डेवलप किया जा रहा है। इसका अंदाजा इस कॉम्प्लेक्स की एंट्रेंस गेट को देखकर ही लगाया जा सकता है। डेवलपर की ओर से जो खास सुविधाएं दी जा रही है उनमें शामिल है 18,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस, जहां साइबर कैफे, जिम, योगा सेंटर और रिफ्रेशमेंट जोन की सुविधा होगी। अंबावाड़ी जो है वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा। उसमें टोटल 410 प्लॉट है। प्लॉट रेंजिंग अबाउट 2000 के ऊपर प्लॉटिंग है। वो एक्स्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज़ है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा 18,000 स्क्वायर फीट का तो सिर्फ क्लब हाउस है, जिसके अंदर हम लोग इंडोर गेम, कैफेटेरिया, सोना बार, पार्टी प्लॉट्स वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मल्टीपर्पज़ कोर्ट दे रहे हैं। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा, एम्पल ओलंपिक साइज का। साथ ही अंबावाड़ी के भीतर ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है ताकि यहाँ रहने वालों को जरूरी चीजों के लिए दूर न जाना पड़े। शॉपिंग सेंटर मैंने इसलिए बनाया कि एक बहुत ही बड़ा टाउनशिप है। आप इतने दूर बड़ौदा से सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रहने चले जाएंगे, लेकिन चले जाएंगे वहाँ पे अगर छोटी मोटी अगर आपको ज़रूरियात पड़ी हुई लाइक का बैंकिंग है, ग्रोसरी है, मिल्क है, आइसक्रीम है, तो कहाँ लेने जाएंगे आप?
तो उसीलिए मैंने इन हाउस एक शॉपिंग सेंटर बनाया है, जिसका जो भी रेवेन्यू है वो वापस ओनर्स एसोसिएशन में जाएगा, वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि क्यों है आंबावाड़ी वडोदरा का फ्यूचर प्रोजेक्ट। Focus. Ideate. Innovate. Enable. Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका एक बार फिर लाइव इन वडोदरा में। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आंबावाड़ी प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट में मॉडर्न अमेनिटीज के अलावा भी कई सुविधाएं हैं। करीब 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला गार्डन, बच्चों के खेलने के लिए प्लेइंग एरिया, जॉगिंग ट्रैक और क्रिकेट पिच का भी इंतजाम है। यही नहीं, कॉम्प्लेक्स के भीतर विलक्षण विनायक मंदिर और गरबा ग्राउंड भी बनाया गया है। एक बहुत ही बड़ा मैंने टेंपल बनाया है रिलीजियसली लोगों को एक पीस देने के लिए। और वो जो टेंपल है, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे एक विलक्षण विनायक करके ना हमने एक टेंपल बनाया है, जिसके अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे वहाँ जो कम्युनिटी आ रही है, डिफरेंट कॉम्स के लोग आ रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने जो एक डिज़ाइन किया है, कमिट किया है लोगों को कि आपकी एक आस्था को सेटिस्फाइड करने के लिए, एक रिलीजियस पीस देने के लिए मैं कुछ ऐसा करूँगा जो आपको सुकून मिले। तो मैंने 8 से या 9 गॉड का आपको फीलिंग आए उस तरह का एक आइडल रिसर्च किया। उसके पीछे हम लोग काफ़ी भागे, ढूंढ के वो लाए हैं। अगर आप उस आइडल को ध्यान से देखेंगे गणेश जी का, तो उसमें आपको 9 भगवान के स्वरूप दिखेंगे। राम, बलराम, श्री कृष्ण, साईं बाबा, हनुमान जी, शंकर भगवान, गणेश जी। तो जो आदमी की जो आस्था है, अगर वो आँख बंद करके अपनी अगर मंदिर के अंदर प्रे करेगा, तो वो अपने खुद के गॉड को उसके सामने ही प्रेजेंट पाएगा। आंबावाड़ी में नेचुरल लुक और हरियाली बनाए रखने के लिए इस प्रोजेक्ट के भीतर बने सभी प्लॉट्स पर आम के पेड़ लगाए गए हैं। आंबावाड़ी को मैंने रियल आंबावाड़ी क्रिएट करने के लिए कम से कम 2000 पौधे वहाँ पे लगाए हैं। वहाँ पे मैंने रीप्लांट भी कर रहा हूँ मैं अभी। तो ये रीप्लांट का भी एक्सरसाइज किया है, और तो मैं कम से कम 8-10 नए रीप्लांट करूँगा वहाँ पे, जो पेड़ की एज ही कम से कम 10-15 साल हो। आंबावाड़ी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, आंबावाड़ी हम लोग बना रहे हैं। हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आंबावाड़ी बना के देंगे, इसलिए हम ये प्लांटेशन कर रहे हैं। यही नहीं, आंबावाड़ी में वाटर रिसाइकलिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम किया गया है, ताकि लोगों को हमेशा साफ और शुद्ध पानी भी मिले और उन्हें कभी पानी की किल्लत का भी सामना न करना पड़े। मैंने स्पेशली रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्पेशल एजेंसी होती है, उनको हायर किया, उनके पास पूरा एरिया कैलकुलेट करवाया, वाटर का कैचमेंट एरिया कैलकुलेट करवाया, और उसके ऊपर से डिज़ाइन करके ना मैंने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पूरा प्लम्बिंग करवाया है। वहाँ पे जो बोरिंग का पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो रिचार्ज होता रहेगा। वो रिचार्ज होता रहेगा तो आपको कभी भी ये पानी का प्रॉब्लम खड़ा नहीं होगा। आंबावाड़ी को सेकंड होम और वीकेंड होम के तौर पर काफी पसंद किया जा रहा है। ऑफ कोर्स अभी शायद सेकंड होम की तरह मैं देखता हूँ, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए शायद ये मेन होम बन जाएगा, क्योंकि तब तक तो सिटी में इतना क्राउडेड, इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा कि मेन होम ही शायद मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो मेन होम ही बन जाएगा। अभी मैं सेकंड होम की तरह ले रहा हूँ, क्योंकि जब वीकेंड में हमको बिजनेस से थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, फैमिली को आउटिंग चाहिए, नेचुरल प्लेस चाहिए, तो अभी हम सेकंड होम की तरह ले रहे हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए तो मैं सोचता हूँ कि आफ्टर 25 ईयर्स इट वुड बी अ मेन होम फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। ये प्रोजेक्ट शहर से बाहर है, लेकिन धीरे धीरे हो रहे वडोदरा शहर के एक्सपेंशन की वजह से इसका भविष्य काफी अच्छा नजर आ रहा है। आंबावाड़ी जहां एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के रूप में बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफस्टाइल देने का वादा करता है,
वहीं स्पेस एज इंफ्राकॉन का ये प्रोजेक्ट आपको वापस गांवों की ओर ले जाता है। स्पेस एज इंफ्राकॉन का ये प्रोजेक्ट स्वर्ग एक बेहद खास वीकेंड होम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बन रहा है वडोदरा सिटी से करीब 20 मिनट की ड्राइव पर साड़ी सेजा कुआ में। प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐसी है जहां आकर लोगों को गांव की याद आ जाए। स्वर्ग का भी मैं आपको बता दूं कि पूरा एक रोड डेवलप होने जा रहा है, पूरा रिंग रोड बोलते हैं, एक्सप्रेस रोड अहमदाबाद टू बॉम्बे। वो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। आज अहमदाबाद का पकड़ो तो अहमदाबाद से बड़ौदा का ट्रैवलिंग मैं नहीं समझता कि 2 घंटे से ज़्यादा होगा। तो अगर 2 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद इतना अच्छा पीस मिल रहा है, इतना अच्छा सुकून मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शंस मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इसको एंजॉय करना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या है खास स्वर्ग प्रोजेक्ट में। Focus, ideate, innovate, enable. Focus, ideate, innovate, enable. स्वर्ग प्रोजेक्ट करीब 10 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। यहाँ घर लेने वालों के लिए 3,500 से लेकर 9,000 स्क्वायर फुट तक के प्लॉट्स की चॉइस मिलेगी, जहाँ लोग अपनी पसंद का प्लॉट चुनकर घर बनवा सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट में अपना घर बनाएं, तो यहाँ रहकर अपने घर की कंस्ट्रक्शन मॉनिटर करने का भी खास इंतजाम डेवलपर की तरफ से किए गए हैं। ज़्यादातर जो हम लोग अभी डिज़ाइन किया हुआ है उसमें 4,000 अबव स्क्वायर फीट का एरिया है। कहीं पे भी हम कंपाउंड वॉल किसी को डिवाइडिंग वॉल बनाने नहीं देंगे। यू फील लाइक ए होल प्रोजेक्ट इज़ माय प्रोजेक्ट। अगर दीवार खड़ी करते हैं तो आपके और मेरे बीच में एक डिस्टेंस खड़ा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये दीवार मेरी है और दीवार के पीछे आपका मकान है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने कहीं पे भी दीवार इंटरनल नहीं बनाई है। एक प्लांटेशन किया हुआ है, डिमार्केशन किया हुआ है। जब ये प्रोजेक्ट हाई वैल्यूड हो जाएगा, अगर किसी को लॉक करना है तो करेगा, वरना हम लोग क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि आप कोई भी दीवार पक्की नहीं बनाएंगे। गांव की थीम पर बन रहे इस प्रोजेक्ट में सारे घर गांव के घरों की तरह बनाए गए हैं, जहां सारी चीजों को अर्बन लिविंग की सहूलियतों के मुताबिक ढाला गया है। साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। एक्सटर्नल वॉल हमने सीसीटीवी कैमरा के साथ, बार्बर वायर के साथ 100% सेफ्टी से दिया हुआ है। इंटरनल सेफ्टी की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि अंदर वो लोग एक दीवार करके पूरी ज़मीन को डिवाइड करें और ऐसा फील खड़ा करें कि ये वो बंगला है, ऐसा ये मेरा बंगला है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एज ए होल प्रोजेक्ट पूरा फार्म हाउस आपका ही लगेगा। उसी के अंदर हम जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही मिनिमाइज़ करवा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि 600-700 फुट का ही मकान बनाओ। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उसको फर्स्ट फ्लोर पे ले लो। तो 2 फ्लोर के ऊपर हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना मैक्सिमम हो सके वो लोग जगह खुला रखे। किचन गार्डन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्लॉट में लॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, हर्बल्स प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांटेशन में। आयुर्वेदिक जितने भी प्लांट्स हमसे डिज़ाइन किए हुए हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने सिटी से उठा के यहाँ पे रीप्लांटेशन किया हुआ है। जो 70-80 ईयर्स ओल्ड प्लांट है सिटी में, जो रीप्लांट होते हैं वो पीपल है, बनियन ट्रीज़ है। मैंने एक एटमॉस्फेयर ऐसा खड़ा करने की कोशिश की है कि दिस इज़ अ वेरी ओल्ड सिटी। यहाँ के घर भले ही गांव की थीम पर बन रहे हैं, लेकिन इनमें रहने वालों को शहरी सुविधाओं की कोई कमी महसूस न हो, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। जब हम लोग स्वर्ग की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि पूरा विलेज थीम के ऊपर हम डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें गेम के अलावा जो एमिनिटीज़ मैंने आपको समझाया कि पूरी विलेज के थीम पे एमिनिटीज़ है। इवन स्विमिंग पूल भी उसमें है। तो स्विमिंग पूल भी नॉर्मली पीपल्स जो प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको क्लोरीनेशन करना पड़ता है। यहाँ पे जो मैंने स्विमिंग पूल प्रोवाइड किया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से पूल पूरा भरेगा एवरीडे, और उसी वाटर को हम लोग ड्रिप इरिगेशन से प्लांटेशन में यूज़ करेंगे।
पूल मेरा हर रोज़ भरेगा, हर रोज़ खाली हो जाएगा। पे हम लोग क्लोरीनेशन नहीं करेंगे, आपको वाटर मिलेगा। आप 1 घंटा 5 घंटा स्विमिंग पूल में रहो, कहीं पे भी ना स्किन का प्रॉब्लम होगा ना कुछ। जो लोग हम लोग नेचुरल वाटर में गांव के अंदर तालाब में नदी में नहाते थे, उसी तरह से आपको यहाँ पे हम लोग पानी प्रोवाइड करेंगे स्वर्ग में। तो ये एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है और एक सक्सेस स्टोरी भी है। इस वीकेंड होम प्रोजेक्ट में गांव की थीम को पूरी तरह से ढालने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। घरों की डिजाइन से लेकर खेल कूद तक हर जगह ये चीज नजर आती है। स्वर्ग प्रोजेक्ट में खेल कूद के लिए बने एरिया में गिल्ली डंडा और खो खो जैसे खेलों का इंतजाम है, ताकि नई पीढ़ी के पुराने खेलों को समझे और इनका अस्तित्व बचाए रखे। साथ ही रोप रिवर क्रॉसिंग और पॉटरी का भी इंतजाम है। यहाँ पे जो पूरा गेम हमने डिक्लेयर किया है, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि मॉडर्न गेम्स ऑफर करते हैं। हमने क्या दिया आपको, तो बोले पूल टेबल दिया, स्विमिंग पूल दिया, ये दिया। यहाँ पे आप आएंगे क्या दिया, तो हमने गिल्ली डंडा दिया हुआ है, सत्तोड़िया है। तो जो पूरी जो एक लोटो बोलते हैं आप, घुमाते हैं हम लोग, वो अवेलेबल। लोगों को घुमाना नहीं आता। हम कितने लोगों को आए यहाँ पे लट्टू बोलते हैं, लट्टू किसी के हाथ में दिया, 50 आदमी को दिया था, 2 आदमी भी नहीं घुमा पाए थे उसको। तो वो सब हम उनको सिखा रहे हैं, बैक टू रूट कर रहे हैं। हम उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आके एक जो अपना पास्ट था, जिसको हम रियल एंजॉय करते थे, उस लाइफ को वापस आप एंजॉय करना शुरू करो। डिफरेंट गेम्स है यहाँ पे, जो पूरे की पूरी विलेज रिलेटेड है। यहाँ गांव के माहौल को रिक्रिएट करने के लिए गांव में ही छोटा सा जंगल नुमा पार्क भी बना है, जहाँ कई जानवर और पक्षी रखे गए हैं। इसलिए शहर से दूर होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं। स्वर्ग का जो प्रोजेक्ट जो है यहाँ देखा मैंने, और ये जो स्वर्ग का जो प्रोजेक्ट को जो पसंद किया है मैंने, इसलिए कि बहुत सी इसके अंदर जो चीज़ें हैं जो मुझे, मैं जब बचपन में यहाँ था जो जगह पे, वो जगह पे भी ऑलमोस्ट ये ऐसी ही जगह थी। और वो ऑफ कोर्स अभी क्या है कि वो सब बस्ती आ गए, सिटी के अंदर आ गई हैं, और बहुत ज़्यादा नॉइस, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कंजेशन, टू मच है। तो ये जगह बिल्कुल यानी क्वाइट, पीसफुल और रिलैक्सफुल है। तो जो भी जो सीनियर सिटीज़न हैं, रिटायर्ड पीपल हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। लेकिन यंग पीपल अगर आते हैं तो उनके लिए भी, उनके फैमिलीज़ को भी, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का जो अप्रोच जो है ना, जो रास्ता है, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं बोली जब ये रास्ता इतना अच्छा है तो अंदर कैसा होएगा। वो हिसाब से फिर मैं आई, देखा, तो मैं बोली कि कुछ खाली है प्लॉट्स। तो उन्होंने बताया मुझे कि बाजू में खाली है। तो फिर मैं बोली मेरे लिए बुक कर दो। शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर और शहरी सुविधाओं के साथ गांव के माहौल में रहने की याद दिलाने वाला ये प्रोजेक्ट वाकई में काफी अनोखा है। वडोदरा के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर इस खास प्रोग्राम में हमने वडोदरा और उसके आसपास बन रहे कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स के जरिए यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट और ट्रेड को समझने की कोशिश की। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ खत्म होती है हमारी ये खास पेशकश लाइफ इन वडोदरा। Focus, ideate, innovate, enable.